नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेना के द्वारा चीनी सीमा पर स्थापित किए गए टैंक मरम्मत केंद्रों के बारे में। इन टैंक मरम्मत केंद्रों के स्थापना से संबंधित यह माना जा रहा है कि अब भारत चीन के विरुद्ध एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह तैयारी अभी नई नई नहीं है, क्योंकि हम लोग ये बात पहले से ही जानते हैं कि चीन ने अलग अलग समय पर अपने जो हस्तक्षेप है उसके माध्यम से भारतीय सेनाओं को परेशान किया है। कई बार इनकी जो घुसपैठ है वह भी काफी अधिक हो गई है हमारे क्षेत्रों के अंदर, तो इस वजह से भारतीय सेना लगातार चिंता में रही है। अब पिछले 4-5 साल जो बीते हैं यह भी बहुत अधिक चिंता में बीते हैं, तो इसी वजह से भारतीय सेना लगातार अलग अलग मोर्चों पे खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान देखा गया कि सेना के जो टुकड़ियां थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई और अधिक सैनिक इस क्षेत्र में तैनात कर दिए गए। वहीं इसके अलावा अलग अलग तोपों को, टैंकों को भी इस क्षेत्र में तैनात किया गया। अलग अलग प्रकार से सेना को मजबूत करने का प्रयास किया गया और उन्हीं मजबूतों के प्रयास में से एक यह है कि हम अब यहाँ पर टैंक मरम्मत केंद्र को स्थापित कर रहे हैं, ताकि चीजें जो हैं वह हमारी पक्ष में अधिक मजबूत रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार भारतीय सेना खुद को मजबूत कर रही है इस क्षेत्र में, और आने वाले समय में अगर चीन हमारे साथ छेड़छाड़ करता है तो हम किस प्रकार उससे लोहा लेने वाले हैं। इस दिशा में यह टैंक मरम्मत सुविधा केंद्र बहुत अधिक खास है। चलिए, तो यही है हम लोग के फिलहाल न्यूज, क्योंकि भारतीय सेना ने LAC यानी कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जो भारत और चीनी सीमा पर हमारी एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है, विभाजक रेखा, उसके पास लद्दाख में दुनिया की 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत सुविधा केंद्र स्थापित करे। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया में ये 2 सबसे ऊंचे टैंक मरम्मत केंद्र हैं, जो अपने आप में बहुत खास है। इनसे जुड़ी हुई हर एक चीज हम लोग को समझनी है, लेकिन उन सभी चीजों को समझने से पहले हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। एक खास प्रश्न है जो हो सकता है कि आप लोगों से किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो जल्दी से चीजें क्लियर हैं तो कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना है आपने, नहीं पता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए नोट जरूर बना लीजिएगा, यह भी जरूरी है। और यदि बातें पूछी जाती हैं, रक्षा से संबंधित अनेक प्रश्न तो आते ही हैं, तो कुछ पूछ लिया जाएगा तो आप लोग अपने आंसर में इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, आंसर और अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो देखिए, पूर्वी लद्दाख में वर्ष 2020 के गतिरोध के बाद से भारत के तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह घटनाक्रम सामने आया। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अलग अलग समय हमने देखा है कि झड़प हुई है भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में, लेकिन वर्ष 2020 में हम लोगों ने खास स्थिति देखी जिसमें बहुत सारे क्षेत्र जो थे वह चर्चाओं में आए भी थे, और एक लंबा समय बीता है भारत और चीनी सेनाओं के बीच में संघर्ष का। तो इस दौरान जरूरी था हम खुद को मजबूत करें, तो धीरे धीरे हम लोगों ने यह कार्य किया और चीजों को मजबूत किया। हालांकि चीजें अभी भी नहीं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि परिस्थिति बहुत अधिक सुधर गई है। आज के समय में देखा जाए तो अभी भी डेमचोक और देपसांग, इन दोनों ही क्षेत्रों में अभी भी संघर्ष बना हुआ है भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच, और दोनों ही क्षेत्र लद्दाख के। पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है डेमचोक और वहीं उत्तर में क्षेत्र है देपसांग। दोनों ही जगह संघर्ष बना हुआ है। और हाँ, जो हमारे ये दोनों के दोनों जो नए टैंक मरम्मत सुविधा केंद्र स्थापित हुए हैं, यह दोनों सुविधा केंद्र इन दोनों ही क्षेत्रों के निकट है। कहां कहां पे स्थापित किए गए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों स्थापित लद्दाख में हुए, लेकिन लद्दाख में जिस प्रकार से ये दोनों ही क्षेत्र हैं, डेमचोक और देपसांग, एक पूर्वी क्षेत्र में है और एक उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक उसी प्रकार के जो ये 2 केंद्र हैं, इन्हें भी एक को पूर्व में और एक को उत्तर में स्थापित किया गया है, जो है लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर। ऊंचाई काफी ज्यादा खास रहेगी, पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थापित किए गए हैं यह टैंक मरम्मत केंद्र। तो एक उत्तर में है लद्दाख में, एक पूर्व में है। हाइट भी याद रखिएगा 14,500 फीट है, बहुत अधिक ज्यादा। ठीक है, इसके साथ ही हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि कौन कौन से स्थान हैं। तो एक टैंक मरम्मत केंद्र स्थापित किया गया है दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, वहीं दूसरा स्थापित किया गया है नियोमा में। ये है कहां कहां पर, और जो हमारे 2 संघर्षरत क्षेत्र हैं डेमचोक और देपसांग, ये कहां पर है, जरा इनको भी समझ लेते हैं। तो समझने के लिए चलते हैं, एक काम करते हैं मैप की तरफ, मैप से हमें चीजें अच्छे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए फिलहाल यही है हम लोग के सामने की स्थिति। लद्दाख वाला क्षेत्र हम लोग के सामने है, तो देखिए यह है हम लोग का लद्दाख, यही है हमारी सीमा। ठीक है, और यह हमारी जो सीमा है, यह सीमा हमारी लगती है चाइना के साथ में। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का सारा मामला हुआ है, जो सारी गतिविधियां हुई हैं, वो यहीं पे ही हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों नव स्थापित टैंक मरम्मत सुविधा केंद्रों के बारे में। तो देखिए, एक हमारा जो केंद्र है वह इस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर स्थापित हुआ है क्योंकि यहाँ पर है दौलत बेग ओल्डी। तो एक हमारा जो टैंक मरम्मत केंद्र है वह यहाँ पे स्थापित हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं दौलत बेग ओल्डी के नाम से। ठीक इसी प्रकार हमारा जो दूसरा है नियोमा में स्थापित हुआ है, यह हुआ है यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में।
तो ये लगभग यहाँ पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक पॉइंट है, ऐसा नहीं मानना होता, ठीक है, मतलब लगभग ये वाला क्षेत्र है। तो ये दूसरा वाला क्षेत्र जो है ये है न्योमा वाला है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए हमारे अब टैंक मरम्मत केंद्र। अब इन दोनों ही टैंक मरम्मत केंद्रों के पास में है हमारे संघर्षरत क्षेत्र, इस वजह से भी यह टैंक मरम्मत केंद्र खास हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे देखने को मिल रहा था, एक हमारा जो संघर्षरत क्षेत्र उत्तर में है और दूसरा संघर्षरत क्षेत्र जो है वह पूर्वी लद्दाख में। तो देखिए यहाँ है हमारा देपसांग, यहीं पे लगभग करीब इसके पास पड़ता है काफी, तो यहाँ पर पड़ेगा हमारा देपसांग और ठीक इसी प्रकार से यहाँ के पास में ही पड़ेगा नीचे पूर्वी क्षेत्र में डेमचौक, ठीक है। तो डेमचौक यहाँ हो गया है, देपसांग यहाँ हो गया है और दोनों ही संघर्षरत क्षेत्र हमारे दोनों के दोनों नव स्थापित टैंक मरम्मत सुविधा केंद्रों के पास में है। तो फिलहाल लोकेशन कुछ इस प्रकार की ही रहने वाली है, तो यह लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। उत्तर में एक संघर्ष वाला क्षेत्र और वहीं पे है एक टैंक मरम्मत केंद्र दौलत बेग ओल्डी और देपसांग, वहीं पूर्वी वाले क्षेत्र में न्योमा और डेमचौक। चीजें सारी क्लियर हैं आप लोग को, बढ़िया। अब समझते हैं इनसे जुड़ी हुई अन्य बातों को। फिलहाल लोकेशंस हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है, तो अब इससे जुड़ी हुई खास बातों में हमें यह भी समझना है कि ये जो हमारे टैंक मरम्मत केंद्र हैं यह आने वाले समय में टैंकों को तो बहुत अच्छे से संभालेंगे ही, इसके अलावा हमारे जो अन्य वाहन हैं उनके रखरखाव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से एक अच्छी खासी ऊंचाई पर इन टैंक मरम्मत केंद्रों को स्थापित किया गया, ये समझ लीजिए आप लोग कि एक समय वर्ष में ऐसा आता है जब यहाँ पर तापमान बहुत अधिक गिर जाता है। लगभग मान के चलते हैं लगभग -40 डिग्री, -35 डिग्री, ये एवरेज है। ये वर्ष में एक समय पर जाकर के टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है। अब क्या होता है कि इतने टेम्परेचर में अच्छे खासे आदमी की तो हालत खराब हो ही जानी है, वहीं मशीनों की भी हालत खराब हो जाती है, टैंकों की भी हालत खराब हो जाती है। तो इसी वजह से क्या है कि इन टैंक मरम्मत केंद्रों को स्थापित किया गया है ताकि जब इतना ज्यादा खराब मौसम हो जाए तो वहां पर भी चीजों को संभाला जा सके, और अगर चीन कोई प्रतिक्रिया करता है, कोई गतिविधि करता है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। इसी वजह से चीजों को तैयार किया गया है। उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहीं ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा एक समय पर। तो इन सभी मामलों में यह क्षेत्र बहुत अधिक खास है हमारे लिए, और यह जो केंद्र है बहुत अधिक खास है। तो -40 डिग्री तापमान तक पहुंच जाता है यहाँ पर। इसके अलावा उबड़ खाबड़ इलाका है और चुनौतीपूर्ण मौसम भी यहाँ पर जनरली रहता है। तो इन सभी समयों में हमारे जो टैंक मरम्मत केंद्र हैं सक्रिय रहेंगे, इनका संचालन किया जा सकेगा आराम से, और हमारी सभी मशीनों को बहुत अच्छे से संभाल के रखा जा सकेगा, जिससे कि इनका जीवन काल बढ़ जाएगा, वह बहुत अधिक बेहतर स्थिति में रहेंगे और जब चाहेंगे हम लोग इनको संभाल सकेंगे। वहीं दूसरी खास बात आप लोग को यह भी समझनी है कि जिस प्रकार के यह टैंक मरम्मत केंद्र हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित किए हैं, इनको स्थापित किए जाने का एक खास उद्देश्य यह भी है कि बार बार चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ना नीचे ऊपर नहीं किया जा सकता। आप हाइट देख ही रहे हैं कितनी अधिक हाइट है, 14,500 फीट है। अब मान लीजिए कि आपके टैंक है यहाँ पर वर्किंग है, या इसके अलावा कोई और व्हीकल है, तोपें हैं, या इसके अलावा कोई जेट वगैरह भी है। अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ करता है, किसी को भी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, तो उस स्थिति में आपको उसे ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसके पार्ट्स असेंबल करने के लिए फिर एक बार मुख्य भूमि पर लाना होगा, यानी ये बिल्कुल नीचे आपको लेकर के आना पड़ेगा उसको। अब आप उसको नीचे लाएंगे तो यह भी संघर्ष वाला काम है, और उसके बाद जरूरत कहाँ है, जरूरत तो वापस उसकी यही है ना, इसी क्षेत्र में आवश्यकता है इसकी, तो फिर एक बार दोबारा आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप समय भी खराब करेंगे, इसके अलावा मानव संसाधनों को भी खराब करेंगे, ये सब कुछ होगा। तो इस स्थिति में बेहतर यही है कि जहां पे आवश्यकता है वहीं पर टैंक मरम्मत केंद्र स्थापित हो जाए, ताकि ये जो आने जाने वाली गतिविधियां ना ये सब बच जाए, हमें ये सब कुछ ना करना पड़े। क्योंकि आवश्यकता यही है तुरंत के तुरंत रिपेयर करो, जितना जल्दी हो सकता है चीजों को ठीक करो, और अगर संघर्ष की स्थिति है तो तुरंत इनको नियुक्त भी कर दो, ताकि चीजें अपने पक्ष में रहे, हम लोग अपनी एक मजबूत स्थिति को प्रस्तुत कर सकें। यह सब भी समझना जरूरी होगा, ठीक है। तो यही सब इसके महत्व में आ जाएगा। पहली खास बात तो हम लोगों ने यह समझ ही ली है कि किस प्रकार से हमें यह सहायता करने वाला है अलग अलग मौसम में और बहुत ही ज्यादा माइनस टेम्परेचर के अंदर। वहीं इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लगातार भारत सरकार और भारतीय सेना इस क्षेत्र को लेकर के एक्टिव है। इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, इस क्षेत्र में बहुत अधिक तैनाती की है, और ये हमें पता भी लगता है कि वर्ष 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद यहाँ पर भारतीय सेना की अलग अलग टुकड़ियों को और सैनिकों को नियुक्त किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा BMP लड़ाकू वाहन, भारतीय निर्मित त्वरित प्रतिक्रिया लड़ाकू वाहन, इसके अलावा अलग अलग टैंक, यह सब भी इस क्षेत्र में नियुक्त किए जा रहे हैं। अब जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति बढ़ रही है, इनको संभालने वाले लोग भी बढ़ेंगे, और वहीं मशीनें हैं गड़बड़ करेंगी तो इनको ठीक किए जाने के लिए व्यवस्था भी हमें करनी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2020 के संघर्ष के बाद से भारत सरकार, भारतीय सेना बहुत एक्टिव रही, और इन्होंने 500 से अधिक टैंक, वहीं इसके अलावा पैदल सेना के लिए लड़ाकू वाहन
इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं ताकि विपरीत परिस्थितियों से अच्छे से निपटा जा सके। और अब ये जिस प्रकार से हम लोगों ने टैंकों की और यहाँ पर अलग अलग लड़ाकू वाहनों की नियुक्ति की है, तैनाती की है, उनकी मरम्मत में, उनके रखरखाव में बहुत अधिक मदद करने वाले हैं हमें यह टैंक मरम्मत केंद्र। इसके अलावा कुछ खास नाम हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पर सेना के द्वारा T-90, T-72 और K9 वज्र स्वचालित हॉवित्सर तोपों को भी तैनात किया गया है। तो इस प्रकार से चीजें चल रही हैं लगातार और चीजों को सुधारा जा रहा है, हमारी सेना के लिए बेहतर किया जा रहा है। अब ये जो नए हमारे टैंक मरम्मत केंद्र हैं, यह इन बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को बहुत अधिक संभाल के रखेंगे, जिससे इनकी प्रभावशीलता बढ़ेगी, इनका जीवन काल बढ़ेगा, इसके साथ साथ ही सेवा क्षमता भी इनकी बढ़ जाएगी। जब ये सभी चीजें हमारे पक्ष में रहेगी तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा और हम लोग अच्छे से लोहा ले पाएंगे चीनी सेनाओं से। और किसकी क्या तैयारी चल रही होती है, हमें ना हर एक चीज नहीं पता होती। अभी हम नहीं समझ पाते हैं इस प्रकार से अपनी सीमा में रह करके, अपने क्षेत्रों में रह करके कि चाइना की तैयारी किस प्रकार है, चाइना किस प्रकार से अपनी सेनाओं को तैनात कर रहा है, कौन कौन से हथियार वहां पर हैं, कितने टैंक हैं या कितने लड़ाकू वाहन हैं, हमें नहीं पता होता ये सभी चीजें। तो जरूरी है कि हम लोग अपने स्तर पर तो एटलीस्ट पूरी तरह से तैयार रहें ताकि चीजें हमारे पक्ष में बेहतर की बेहतर बनी रहे। तो यह सभी हम लोग के आने वाले समय में मदद होने वाली है इन टैंक मरम्मत केंद्रों की स्थापना से। वहीं जिन क्षेत्रों में स्थापित किया गया है वह क्षेत्र भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है भारत और चीनी संघर्ष के मामले में। जैसे कि पहला नाम दौलत बेग ओल्डी, दूसरा नाम न्योमा, दोनों ही क्षेत्र बहुत अधिक खास है। क्यों खास है ये भी हम लोग को समझना जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं दौलत बेग ओल्डी की। सबसे खास बात यह काराकोरम दर्रे के पास में है, तो यहाँ से आवाजाही जनरली हम देखते थे कि प्राचीन काल से ही चल रही है, तो काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है काराकोरम दर्रा इस मामले में। वहीं दूसरी खास चीज हमें यहाँ पर देखने को यह मिल रही है कि जो दौलत बेग ओल्डी है इसके पश्चिम में है सियाचिन और वहीं पूर्व में है अक्साई चीन। अब जो फिलहाल चाइना के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, अब चाइना के नियंत्रण में है, इसकी सेनाएं नियुक्त हैं, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो सेना भी वहां पर सक्रिय रहती है चीजों को समझने जानने के लिए। तो पता नहीं कब समय बदल जाए, कब गड़बड़ हो जाए। तो इस वजह से दौलत बेग ओल्डी के अंदर जो यह टैंक मरम्मत केंद्र स्थापित हुआ है काफी ज्यादा लाभदायक रहने वाला है, काफी हेल्पफुल है हमारे लिए। वहीं इसके अलावा यह जो दौलत बेग ओल्डी वाला क्षेत्र है या जो यहाँ पर टैंक मरम्मत केंद्र स्थापित हुआ है, देपसांग मैदानों के मामले में भी बहुत अधिक खास रहा है। और अभी आपको मैंने बताया कि भाई देपसांग मैदान किस प्रकार से आज भी संघर्ष का एक विषय बने हुए हैं दोनों देशों की सेनाओं के बीच में। वहीं इसके अलावा हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि क्षेत्र जो है लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो ठंड भी काफी ज्यादा है, मौसमी परिस्थितियां भी काफी ज्यादा गड़बड़ रहती हैं। इस प्रकार से काफी ज्यादा लाभ होने वाला है इस टैंक मरम्मत केंद्र से। वहीं इस क्षेत्र में हम लोग को यह भी देख सकते हैं कि कुछ खास बख्तरबंद वाहन भी फिलहाल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, T-90, T-72 या BMP-2। तो बख्तरबंद वाहन टैंक यहाँ पर हैं, तो जरूरी है उनके रखाव के लिए व्यवस्था हो, यह खास महत्व है। तो इस वजह से यहाँ पर काफी लाभ मिलने वाला है इस टैंक मरम्मत केंद्र से। ठीक है, तो एक खास बात हमें यहाँ पर देखने को यह भी मिलती है कि दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र जो है यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है, तो इस मामले में भी खास है ताकि हम लोग इजीली कभी भी जरूरत पड़े तो यहाँ पर लैंडिंग कर सकें, अपने वाहनों को उतार सकें और मान लो कभी गड़बड़ी हो जाए तो रिपेयरिंग भी कर सकें। इसी वजह से क्षेत्र भी खास है, काफी ज्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पर टैंक मरम्मत केंद्र भी स्थापित होंगे। तो ओवरऑल स्थिति देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक ही है पूरी तरह से। तो ये बात जो है दौलत बेग ओल्डी की है। वहीं जो दूसरी खास बात है वह रहेगी न्योमा की। न्योमा क्यों खास है यह भी हम लोग समझ लेते हैं। दरअसल न्योमा की स्थिति इस प्रकार से है क्योंकि यहाँ पर लड़ाकू जेट संचालन की सुविधा के लिए LAC से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर न्योमा हवाई क्षेत्र को अपग्रेड किया जा रहा है। लगातार तेजी से काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे भी जरूरत पड़े न्योमा की, इसका हम उपयोग कर सकें चाइना के विरुद्ध, वहीं हमारे जो वाहन हैं वो यहाँ पर आराम से उतर सके। इस प्रकार की सुविधा के लिए लगातार चीजों को तैयार किया जा रहा है। वहीं एक बात खास यह भी है कि न्योमा एयरबेस पर 2.7 किलोमीटर का रनवे भी इस साल अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा, तो चीजें बढ़ेंगी आगे, तो यह भी हम लोग को लाभ देगी। तो न्योमा इस मामले में खास है। तो न्योमा बहुत अधिक खास रहा है हमारे लिए रणनीतिक रूप से, वहीं दौलत बेग ओल्डी रणनीतिक रूप से बहुत खास रहा है। दोनों ही क्षेत्रों को समझाया जाए तो भारत और चाइना के बीच विवाद का विषय भी बना हुआ है। तो यही पूरी की पूरी स्थिति है हम लोग की। अब यहाँ पर हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिया है कि हुआ क्या है, टैंक मरम्मत केंद्र की स्थापना हुई है यहाँ पर, किस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्या क्या लाभ देने वाले आने वाले समय में, और जिन क्षेत्रों में स्थापित किया गया। ऑब्वियसली बात है ना कि ये दो जो टैंक मरम्मत सुविधा केंद्र यहाँ स्थापित हुए हैं किसी और क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो इन दोनों ही क्षेत्रों को क्यों चुना गया, क्यों न्योमा चुना गया, क्यों दौलत बेग ओल्डी चुना गया, इसके पीछे भी खास कारण थे जो हमें यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि अब तक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। भारत और चाइना के बीच संबंधों में एक खास पक्ष आप लोग यह जोड़ सकते हैं। आने वाले समय में अगर कभी भी संघर्ष हुआ तो बिल्कुल हम अपनी सेनाओं को तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, किसी प्रकार से हम लोग पीछे हटने नहीं वाले हैं। चीजें इतनी क्लियर है सभी लोग के सामने? ओके, बढ़िया। तो इसी प्रकार हम लोग चलते हैं आगे, और एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था, अब आप लोग चीजें समझ गए हैं बढ़िया से, तो आंसर बस कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से अपने मेंस के नोट जरूर बना लीजिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। इसके साथ ही आपको आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि सही रहा होगा। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे हम लोग कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।